और हमारे साथ आ गए हैं भाई विकास भाई, विकास ब्रो। तो वो कितने दिनों बाद हम राइड कर रहे हैं साथ में, 6 महीने कम से कम है ना। लास्ट अगस्त में किया था, अगस्त में किया था लास्ट। 6 महीने के बाद साथ में राइड कर रहे हैं। अभी 2 बंदे और आ रहे हैं, वो हमें रास्ते में मिलेंगे। और देखो ये टायर, ये रहा टायर जो हमने चेंज करवाया दोबारा भाई, नया ही लगवाना पड़ा। अपोलो का ट्रैम्पलर है जो पीछे लगा हुआ है, वही आगे लगवाया है फिर से। और ये इसका परफॉर्मेंस तो अच्छा है टायर का। बाकी चलते चलते बात करते, गर्मी हो रही है, जैकेट पहन रखा है तो गोप्रो लगाता हूँ, सेटअप करता हूँ गोप्रो लगा कर, फिर सीधा निकल करके बात करते हैं। बज गए हैं 4:20, 20 मिनट लेट हो गए। हम 4 बजे निकलना था हमें, तो निकला जाए यहाँ से। और अभी निकलते निकलते बताता हूँ कहाँ जा रहे हैं, ठीक है। अभी ये भी नहीं बताया आप लोगों को जा कर आ रहे हम, तो निकला जाए। हर हर महादेव। चलो भाई अच्छे से जाए अच्छे से आए। लंबी राइड होने वाली है हमारी ये, तकरीबन 1200-1300 किलोमीटर की राइड है। अब बता दूं क्या सीन है। अभी आनंद और अप्पू आ रहे हैं, हम मिलेंगे उन्हें अपना क्या कहते हैं जो हापुड़ वाला हाईवे है उस पर, क्योंकि वो लोग आ रहे हैं अपने घर से द्वारका साइड से, और हम रोहिणी में हैं, अपने ऑफिस के बाहर से स्टार्ट कर रहे हैं। और विकास भाई मेरे साथ जा रहे हैं। और सीन ये है कि अभी हम जा रहे हैं मुंशियारी। धारचूला भी था प्लान हमारा, धारचूला मुंशियारी। मैंने व्लॉग में डाला था कि हम बॉर्डर पे जा रहे हैं, लेकिन धारचूला हमारा कैंसिल हो गया टाइम, क्योंकि हमारे पे इतना था नहीं कि हम धारचूला साथ में कवर कर पाए। तो मुंशियारी होगा हमारा, मतलब ये रहेगा कि पिथौरागढ़ होते हुए जाएंगे, पूरा सर्किट काटेंगे और आएंगे अपना इस साइड से, क्या कहते हैं अल्मोड़ा नैनीताल से। तो अभी हम रात में तो सोच रहे कि स्टे करेंगे, देखते कहाँ तक पहुँच पाते हैं। अभी मैंने टनकपुर लगा रखा है यहाँ से, तो 6 घंटा 20 मिनट दिखा रहा है, 350 किलोमीटर का रास्ता दिखा रहा है यहाँ से टनकपुर का। तो लेट्स सी, आराम से जाएंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, घूमते फिरते खाते पीते मौज मारते हुए। और आगे का टायर लगा दिया तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस है कि दिक्कत नहीं होगी। और ये रास्ता जाएगा अपना कश्मीरी गेट होते हुए, हम पहुँचेंगे अपना एक्सप्रेसवे वाले रोड पे, अपना हापुड़ वाला हाईवे पे। पहाड़, ISBT, कश्मीरी गेट, गाज़ियाबाद, करनाल, इधर निकल जाता है आपका करनाल। अगर अम्बाला शिमला जाना है तो इधर से जाओगे, और अगर उत्तराखंड जाना है तो ये वाला रास्ता। मैं तो पहुंच गया। ओ भैंस की आँख, डरा दिया भाई। हो गया ऐसा कि हम भाई जैन सिकंजी पे हमें रुकना था और हम बहुत आगे आ गए, अब वो लोग शायद पीछे हैं। तो अब जब वो आए उनका वेट करते कहीं रुक करके अच्छी सी जगह पे कोई। भाई साहब हम टाइम पे सही निकल गए, अगर हम लेट होते ना आज भी शाम, लास्ट टाइम आप लोगों ने मेरा प्रयागराज वाला व्लॉग देखा होगा, जब हम निकले थे 5-6 बजे, कितना ज़्यादा ट्रैफिक में फंसे थे हम। तो इस वजह से हमने सोचा कि इस बार ऐसा शाम में निकलना है, बट ऐसे टाइम पे निकलना है जब ट्रैफिक ज़्यादा ना हो। तो इस बार हम सही टाइम पे आ गए, हाईवे पे उतर गए, नहीं तो भाई बहुत ज़्यादा जाम मिलता हमें। भाई हापुड़ के लिए नीचे उतर गए हैं, और ये ऊपर जा रहा है सीधा मेरठ के लिए। और हापुड़, बरेली और हल्द्वानी यहाँ से 236, बरेली 228, हापुड़ 28 आ गया दोस्तों। हापुड़ यहाँ से 17 किलोमीटर रह गया है, और 17 किलोमीटर पीछे हमारे आनंद भाई और अप्पू भाई। तालियां। तो पहले टोल पे, अपनी राइड का पहले टोल पे हम पहुँच चुके हैं दोस्तों। वेट कर रहे हैं आनंद भाई का, आते हैं फिर उन लोगों से भी मिलवाता हूँ, अप्पू और आनंद। और अपना सामान ज़्यादा ही लोड हो गया, विकास भाई का भी बैग ऊपर आ गया। अपना ये सैडल बैग फिर से एक बार सही से लगाना पड़ेगा, मुझे लगता है कि टेढ़ा मेढ़ा हो रखा है, इसको सेट करना पड़ेगा। आखिर भाई वो देखो क्या है, जहाँ बोले थे वही रुका हुआ आकर के, ठीक है, कोई बोलना मत। तो दोस्तों हमारा प्लान था जैन सिकंजी रुकने का, मैं जैन सिकंजी आगे रुका हूँ, देख लो। वो लोकेशन भेजी थी हमने, कौन सा जैन सिकंजी है। तो फाइनली दोस्त लोग हमारे आ गए हैं बड़े दिनों बाद। लास्ट अगस्त में ट्रिप किया था, बस एक बंदा नहीं है, एक बंदे की जगह दूसरा बंदा ही है। तो ये जैन सिकंजी, यहाँ पे अभी हम सोच रहे हैं कि एक सिकंजी पी लिया जाए, उसके बाद गजरोला रुकेंगे खाना खाने के लिए। टाइम हो गया है 6:17 और 70 किलोमीटर है यहाँ से गजरोला, 1 घंटा कम से कम लगना है। तो 8 बजे के आसपास खाना खाएंगे आराम से, फिर निकल जाएंगे हम। मैप लगा रखा है मैंने टनकपुर का, टनकपुर तक दिखता है, अगर पहुँच पाए कोशिश करेंगे कि टनकपुर रुक जाए, ताकि अगले दिन हमारा सफ़र थोड़ा सा कम हो जाए। तो आनंद भाई आ चुके हैं, आनंद भाई कुछ कहना चाहेंगे आप? क्या कहें
आनंद भाई सुन बैठे हुए कितने महीने बाद बाइक निकाले। लॉन्ग राइड पे तो 6 महीने बाद निकले, तो इनका थोड़ा सा जवाब दे रहा है बम बम। तो दोस्तों ये आ गया शिकंजी। कोई नहीं ले रहा। शिकंजी बस। बाइक देखो कितनी बढ़िया लोडेड लग रही है। सर ये दिखाओ, ये लोग साले पी के दे रहे हैं। ये पी के दे रहे हैं आधा कप टेस्ट के लिए। और देख लो अपनी बाइक, ये आनंद भाई की हंटर और ये अपनी। तो पकोड़े आ गए भाई, पकोड़े। इससे पहले ये खा के चट कर जाए, पहले खा लेता हूँ, बाद में व्लॉगिंग करूँगा। फाइनली अभी निकलना जाए भाई। बहुत देर बैठ के खड़े हो गए यहाँ पे, कम से कम आधा घंटे से ज़्यादा हो गया हम खड़े हुए। और अब निकलते देखते गजरोला रुकेंगे खाना खाने के लिए या आगे रुकेंगे, कुछ कह नहीं सकते। तो अब निकलते हैं यहाँ से। मेरा 182 है और लंबा सफ़र है, 4.5 घंटे रास्ता दिखा रहा है टनकपुर, अगर कंटिन्यूसली ऐसे चलते रहे तो। बट हम आराम से जाएंगे रुकते हुए, कोई जल्दबाजी है नहीं। और अंधेरा हो चुका है और अब क्या है कि कुछ ज़्यादा दिखा तो पाऊँगा नहीं अंधेरे में, बट जहाँ जहाँ लगेगा दिखाने लायक, कुछ बताने लायक, तो बात करते हुए चलेंगे। ये बरेली 206, मुरादाबाद 116, हल्द्वानी 214। तो 2 रास्ते जाते हैं मुंशियारी के लिए। आप हल्द्वानी से भी जा सकते हो, हल्द्वानी, मुक्तेश्वर, पिथौरागढ़ ऐसे। तो आनंद भाई, विकास भाई कहाँ रुक गए भाई? बैग खुला गया उनका है क्या दोस्तों? और गाड़ी भाई 100 पे चल रही है, इतना स्मूथ और इतना स्टेबल चल रही है ना, क्योंकि अपना पूरा लगेज बांध के चल रहे हैं पिलियन के साथ। बड़ा मज़ा आ रहा भगाने में। आ गया इस राइड का दोस्तों, और 90 किलोमीटर गाड़ी चला दिया हमने अभी तक घर से। ज़्यादा ही हो गया है, क्योंकि मैंने किलोमीटर 0 थोड़ा बाद में किया। 20 किलोमीटर बाद, मतलब 100 किलोमीटर ऑलमोस्ट हमने चला दिया है देखा जाए तो। चलो, अपना तो बाइक है, बाइक पे यही फ़ायदा होता है, हमें टोल का कोई लफड़ा पालना ही नहीं होता। गढ़गंगा का पुल क्रॉस कर रहे हैं मेरे को जहाँ तक आइडिया है, तो हर हर गंगे। तो दोस्तों गजरोला पहुँच गए हैं और हमारा रुकने का था यहीं पे खाना खाने के लिए, लेकिन 7:30 बज रहा। 7:30 बजे कौन खाना खाता है यार? कौन तू? भाई अप्पू ही है बस इस दुनिया में 7:30 बजे खाने। ये लोग 7:50 हो गए, अब सोच रहे मुरादाबाद के बाद रुकेंगे। मुरादाबाद रह गया होगा यहाँ से कितना, 30 किलोमीटर के आसपास है। और टोटल डिस्टेंस मैं बताऊँ टनकपुर का 212 किलोमीटर, 3 घंटा 50 मिनट दिखा रहा है, मतलब 4 घंटा मान लो। और टाइम हो रहा है 8, 4, 12, वही है 12, 12:30 बजे तक पहुंच रहे हम। तो रोड कंडीशन मैं बताऊं दोस्तों आप लोगों को, तो रोड ओके है, बढ़िया है, ख़राब नहीं है। दोस्तों तीसरा टोल ये है, अभी हम जिस पे चल रहे हैं नेशनल नंबर 9 है, ये NH 9। चलो, बाद बरेली एक्सप्रेस वे, इस पे हम जो चल रहे हैं ये रास्ता। बरेली यहाँ से 110 किलोमीटर रह गया है और 370 किलोमीटर लखनऊ। हम चाहे तो यहाँ से भी लखनऊ जा सकते हैं। बहुत बढ़िया रोड बनाया है। और कमेंट करके बताना ज़रूर किस किस को नाइट राइड पसंद है मेरी तरह। भाई ये क्या हो गया था भाई, लड़ाई हो रही थी क्या? बस कि हम पहाड़ों के बाद पहले जो प्लेन आता है ना, वो उस जगह पे पहुंच चुके हैं और ठंडी ठंडी हवाएं आ रही है। और जब से मैंने अपने सॉकर का
थोड़ा सा सॉफ्ट करवाया है ना, सॉफ्ट कर, बड़ा मज़ा आ रहा है बाइक चलाने में, झटके फील कम हो रहे हैं। जैसे यहाँ पे ये देखो, इतना झटके फील नहीं होते। चल रहे हैं ये, इसके नीचे रामगंगा नदी बह रही है। अब अंधेरा है भाई, कुछ दिखा सकते हैं नहीं, बस सुन लो कि हाँ ये पुल है, गंगा नदी के ऊपर पुल है, और जंगल वाला एरिया ऐसा फील हो रहा है। अब नाइट राइड मज़ा तो आता है, बट एक डिसएडवांटेज यही है दोस्तों कि आपको कुछ दिखा नहीं पाता मैं अंधेरे में। ट्रकें बहुत है इस रोड पे। यहाँ से लेफ्ट काशीपुर, सीधा रामपुर। अबे मैं भी उतरूंगा। तो दोस्तों ये हमारा 4th ट्रोल है, और भाई एक्सपेक्ट से ज़्यादा खींच के आए गाड़ी, एक्सपेक्ट से ज़्यादा सही खींच के आ रही गाड़ी, और 100 से नीचे तो बात ही नहीं कर रही बाइक। सू 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 100, 110, 110 आगे भाई। पार्टनर, ओ पार्टनर। तो तीसरी बार रुक करके अब वापस बैक टू हाईवे, और अब सीधा रामपुर में रुकेंगे खाना खाने। 9 बज गए हैं। ये सीधा रास्ता चला जाता है आपका बरेली, और ये जा रहा है रामपुर। अब हमने NH कौन सा था, 8, 9 छोड़ दिया। अब यहाँ से सिंगल लेन मिलेगा अब हमें। भरवाने का टाइम हो गया है, सेकंड टाइम पे, और हमने टोटल गाड़ी चला दी 180 किलोमीटर। अब देखते कितना पेट्रोल आता है। 854, 9 लीटर तेल आया दोस्तों, 9 लीटर। भैया रुद्रपुर के लिए, रुद्रपुर जाना है, रुद्रपुर। वीडियो बन रही है, क्या कर रहे हैं? रुद्रपुर जाना है। रुद्रपुर जा रहे हाँ। हैं, यहाँ से जाइए और लेफ्ट ले लेना। अच्छा, यहाँ से कितना किलोमीटर आगे से लेफ्ट होगा? अरे ये सामने ही है। अच्छा 0 पॉइंट बना हुआ, वहाँ से आप ठीक है भैया, थैंक यू। वीडियो बन रहा है इसमें। लो अभी बना। और टनकपुर 135 किलोमीटर है। खाने को कोई ढंग का यहाँ जगह मिला नहीं, तो अब आगे चल रहे हैं, देखते हैं कोई बढ़िया जगह मिले तो खा लेंगे। तो दोस्तों यह 5वां टोल आ गया हमारा, रुद्रपुर से 30-35 किलोमीटर पहले। ढाबा, रुकना, इसी पे रुकते हैं फिर। पूछ लो पहले, खाना मिल जाए पूछ लो। अभी हम पहुँचे हैं चस्का ढाबा, पहुँच गए थे, आपने देखा। खाना खाने के लिए रुके हैं, 9:30 बज चुका है, और यहाँ से 2 घंटे का रास्ता है टनकपुर। तो हम टाइम से सही निकले और टाइम से सही पहुँच भी गए, क्योंकि बहुत बाइक हम सही चला रहे, टाइम कवर कर लिया हमने। और ये जो हाईवे पे अभी हम चल रहे हैं ना, बहुत बढ़िया हाईवे, बट दिन होता ना तो और मज़ा आता और अच्छे से दिखा पाता। बट रात है हमारे भाई, हमारे पास टाइम ही ऐसा होता है कि भाई हमें टाइम लेके चलना पड़ता है, तो टाइम बचाना पड़ता है, इसलिए नाइट राइड करना पड़ता है। बाकी अपनी बाइक देखो, बाइक का बैग यहाँ पे और टांग दिया भाई, पूरा फुल हो रखा है बैग। भाई इसको एक बार देख लेना, लूज़ ना हो जाए भाई। रायता मुझे चाहिए ज़्यादा। कौन सा रायता खत्म, रायता चाहिए। आप कह रहे हो मुझे चाहिए ज़्यादा। दोस्तों अब निकला जाए यहाँ से हाईवे पे, और अब नॉन स्टॉप टेक देना टनकपुर। 2 घंटे का रास्ता है, 2.5 घंटा मान लो। अब टनकपुर ही रुकेंगे। खाना खा लिया, पेट भर गया है, अब आराम से निकलते हैं। और टाइम बता दूँ 10:30 बज चुका है, प्रॉपर 10:30। अभी हम कहाँ आ गए, सितारगंज राइट। हाँ, तो यहाँ से सीधा चले जाओगे तो हल्द्वानी पहुँच जाओगे, और राइट मुड़ जाओगे तो अपना टनकपुर और सितारगंज वाला रास्ता, बरेली निकल जाएगा रास्ता। तो ये हम मुड़ गए इधर। चलो 90 किलोमीटर है टनकपुर यहाँ से भी, 1.5 घंटा। टोल 6th टोल आ गया भाई।
और अब मेरे को खाना खा लिया ना, अब आलस हो रही है, अब आलस आ रहा है। खाना खाने से पहले जितना बाइक चलवा लो खींच सकता हूँ, उसके बाद तो आलस आने लगता है। टाइम कितना हो गया? टाइम हो गया 11, पूरे 11 बज चुके हैं। चलो इस टोल को भी बाय बाय बोलते हैं। अब ये वाला जो रुद्रपुर क्या कहते हैं टनकपुर के लिए राइड मुड़ा, ये रोड थोड़ा सा ख़राब है, बीच बीच में पैचेस, बाकी ठीक है। दोस्तों अब हो रही है बैटरी डाउन मेरी, सच में 11 हो गया है और मेरे ख्याल से 1 घंटा मैक्स। नींद आ रही है अब भाई, सही में ठंडा लग रही है अब। आई थिंक उत्तराखंड का बॉर्डर है ये, उत्तराखंड में एंटर कर गए हम। देख आ रहा है पीलीभीत और ये नीचे से टनकपुर के लिए रास्ता कट जाता है। और अभी ये सिंगल लेन है, अब ऐसी तैसी होगी। नगर पालिका सितारगंज पहुंच गए भाई, सितारगंज। टनकपुर सीधा, लेफ्ट सितारगंज, राइट पीलीभीत। और सामने अपना तिरंगा झंडा, कितना मस्त, क्या मस्त लग रहा है यार, हवा में उड़ता हुआ, बहुत सुंदर लग रहा है। और अभी हमने नाइट विजन ग्लास पहन लिया है क्योंकि ये सिंगल लेन हाईवे है और यहाँ पे ट्रकें चलती है और उसमें भाई बड़े बड़ी लाइटें चलती लगी रहती है। दोस्तों ये कोई जंगल लग रहा है, जंगल का एरिया लग रहा है, ये दोनों साइड ना घाट है। और एक और बात आपको बताना ही भूल गया मैं, अभी हम टनकपुर पहुंच रहे हैं और हमारे राइट साइड में पैरेलल अपना नेपाल चल रहा है। तो नेपाल टनकपुर से 4-5 किलोमीटर बाद बॉर्डर लग जाता है नेपाल का, इंडिया और नेपाल का बॉर्डर। टोल आ गया है इस राइड का और मेरे ख्याल से आज का ये लास्ट टोल होगा कि अब टनकपुर पहुंच ही गए हम ऑलमोस्ट। और भाई सब थक गए सब। और टनकपुर में माँ पूर्णा देवी टेम्पल है, मंदिर है, उसके बारे में कल बात करेंगे जब कल सुबह यहाँ से निकलेंगे आगे के लिए। यहाँ पे होटल देखते गाइस। अब सोचे टनकपुर से 10 मिनट पहले ही है, हम खटीमा में पहुँचे। खटीमा में है क्या कोई? लिया होटल नहीं लिया भाई, बहुत ज़्यादा ही हाई रेट था, 5,000 रुपये। और हमें वर्थ इट लगा नहीं, रात में सोना है, सुबह निकल जाना है। तो हम सोच रहे हैं अब टनकपुर ही रुकेंगे जा कर के। टनकपुर में मिल जाएगा कोई सस्ता सा बजट में होटल। बट ठंडा ठंडा हो गया, बिल्कुल चिल्ड हो गया माहौल। हाथी बहुमूल्य क्षेत्र है दोस्तों, ये हाथी बहुमूल्य क्षेत्र। और आगे ही पूर्णागिरी है और शेर भी, टाइगर रिजर्व भी है यहाँ पे। शिवजी का मंदिर है, शिवजी का। भाई सोए हुए क्या ये लोग? सोए हुए। कतई जंगल में घुस गए हैं भाई, जंगल में। तो होटल में रूम में आ गए भाई, हम चेंज कर लिए भाई, छिपके लिए भाई यहाँ पे। तो ऊपर वो देखो छिपकली वहाँ पे। तो सामान हमने सारा अभी दिखा दिया है, चेंज कर लिया, फ्रेश हो गए। और टाइम कितना हो गया भाई ये हो गया है 12:52, 1 बज गया है। अब चलो सोने के लिए। और कल का क्या प्लान रहेगा कल का बताएंगे। नाइट राइड किया तो भाई ज़्यादा कुछ तो दिखा सकते नहीं सिवाय हाईवे के, और अंधेरे में क्या ही दिखाएंगे। बट कल से जो नज़ारे दिखाएंगे, व्यू होगा, वो कल नेक्स्ट पार्ट में देखना। तो आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं। टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट और हर हर महादेव। चल भाई, बाय, गुड नाइट।